हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस पोर्टल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि यूपीएससी एनडीए एग्जाम 2021 के सिलेबस क्या होंगे और साथ ही साथ क्या सिलेबस में कुछ चेंजेज होंगे इस बार। वो सब डाउट आप सभी का क्लियर करने वाला हूं। जो कैंडिडेट फर्स्ट अटैम्प्ट एग्जाम देने वाले हैं यूपीएससी एनडीए एग्जाम 2021 का फर्स्ट एग्जाम जो 18 अप्रैल को शेड्यूल किया गया है, या जो कैंडिडेट पिछले बार एग्जाम दिए और वो देने वाले हैं, दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं बिल्कुल यूपीएससी बेसिकली मैं मैथमेटिक्स का सिलेबस के बारे में मैं कवर करूंगा और इसके बाद मैं आप लोगों को जीएटी के सिलेबस के बारे में बिल्कुल डिटेल प्लान में बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, किस टॉपिक्स पे ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है इस बार। क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो आप लोगों का एकेडमिक ईयर था वो बिल्कुल सही से नहीं गया है। एकेडमिक ईयर 11th और 12th इसको लेकर के क्या इफेक्ट पड़ेगा एनडीए के एग्जाम सिलेबस पे, वो सब आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दो सभी कैंडिडेट के पास, जिससे वो उनको भी पता चल सके। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। बिकॉज मैं एनडीए, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड हर एक अपडेट, इससे रिगार्डिंग जो भी न्यूज अपडेट होती है वो सबसे पहले आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो बनता है। सो चलिए मैं आता हूँ आपको बताने कि यूपीएससी एनडीए का सिलेबस क्या रहने वाला है, यूपीएससी एनडीए का, और क्या आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन प्लान आप लोगों को अभी से अगर शेड्यूल नहीं किया हो तो भूल जाना कि एग्ज़ाम आप लोगों का रिटन एग्जाम क्वालिफाई होगा। बिकॉज आप लोग देखते आ रहे हो कि किस तरह का कंपटीशन पिछले सालों से हो रही है यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में। सो प्रिपरेशन तो कुछ अलग यूनिक करना होगा आप लोगों को। दोस्तों, यूपीएससी एनडीए के सिलेबस में लगभग अलजेब्रा के पार्ट होते हैं, कैलकुलस के, ट्रिगोनोमेट्री के, 3D जियोमेट्री के पार्ट होते हैं, वेक्टर अलजेब्रा, और उसके बाद स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के यही पार्ट होते हैं। ठीक है, इसी में सेम इतना ही क्वेश्चन यूपीएससी के सिलेबस के रिगार्डिंग यही है। इसके अलावा कुछ नहीं है यूपीएससी के सिलेबस में मैथमेटिक्स के। यहीं से 120 क्वेश्चन जो आते हैं वो यहीं से आते हैं। बट जैसे ही कुछ कैंडिडेट का कमेंट आया मेरे को कि क्या सिलेबस चेंजेस होंगे, तो मैं शॉक्ड हो गया कि यूपीएससी एनडीए का सिलेबस कभी चेंज नहीं हो सकता। जो पिछले सालों से होता आ रहा है, जो पिछले सालों से है वो है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि इसी में से कभी किसी वर्ष ट्रिगोनोमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कैलकुलस से कम होते हैं, या किसी वर्ष कैलकुलस से ज़्यादा होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री से कम होते हैं, या किसी वर्ष स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, अलजेब्रा से कम होते हैं। सो ऐसे ही उतार चढ़ाव आते रहते हैं कि कभी यूपीएससी का ये रूल है कि कभी इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी इससे ज़्यादा। सो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, मेन पॉइंट ये है, नोट कर लेना, आप लोग अभी से नोट कर लेना कि जो यूपीएससी के सिलेबस दिया हुआ है, नोटिफिकेशन में जो सिलेबस रहता है, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो सिलेबस अभी मैंने जितना टॉपिक बोला हूँ उस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना। क्योंकि ये कभी किसी को पता नहीं होता है कि क्या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। भले हम लोग पूरी तरह से फोकस करते हैं कि कैलकुलस से इतने क्वेश्चन आते हैं, बट ऐसा नहीं है। इस बार आप लोगों ने देखा हुआ, जो कैंडिडेट इस बार एग्जाम दिए थे, कैलकुलस से बहुत ही कम क्वेश्चन आए हुए थे और ट्रिगोनोमेट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। सेम उसी प्रकार पिछले साल हुआ था कि स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी को लेकर के बोल रहे थे कैंडिडेट की काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है, और उस समय पिछले साल कम क्वेश्चन पूछे थे और क्या होता है कैलकुलस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो सिलेबस यूपीएससी एनडीए अपडेट करती है उसको पूरा आप लोगों को कवर करना है, अभी से कवर करना है। आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से कवर करना है। मैथमेटिक्स का पेपर जितना रिवाइज करोगे आप लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना पढ़ोगे, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। सो आप लोगों से मैं ये बस यही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी एनडीए का सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होते। जो एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा यूपीएससी पूछेगी और पूछती ही रहती है। ऐसा नहीं कि इस बार एकेडमिक ईयर आप लोगों का थोड़ा अच्छा नहीं गया है तो यूपीएससी इसको ध्यान में लेगी और यूपीएससी इसको लेकर के गौर करेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग जैसे एग्जाम लेती है यूपीएससी वैसे ही रहेगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड रहना है कि सिलेबस क्या है यूपीएससी का, जो आप लोगों को मैंने बताया सिर्फ उसी को प्रिपरेशन में करना है, और फालतू का इधर उधर का बात ध्यान में नहीं रखना है कि ये सिलेबस चेंज हो गया, ये वो कुछ नहीं है। सो आप लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ यार, जो सिलेबस दिया उसी को, फालतू के इधर उधर के बातों को ध्यान से हटा देना, बिल्कुल हटा देना, ठीक है। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को कवर करना है, ये नहीं ध्यान में, अगर ये दिमाग में लेकर के चलते हो कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते, इस पर ज़्यादा टाइम देना है, तो बिल्कुल एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ यूनिक प्रिपरेशन आप लोगों को करना होगा। और साथ साथ मैं बता दूं कि बेस्ट बुक ऑफ एनडीए के लिए आप लोगों के लिए जल्द ही वीडियो आने वाली है। कमेंट करना, मैं सबसे बेस्ट बुक ऑफ एनडीए के लिए बताऊंगा, और जैसे ही कमेंट आएंगे मैं आप लोगों के लिए जो जल्द ही वीडियो लाऊंगा। मैथमेटिक्स, जीटी, इंग्लिश के लिए कौन सी बेस्ट बुक हो सकते हैं आप लोगों के लिए प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए,
वो कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए 100% श्योरली जो मेरे अंदर होगा डाउट वो सब कुछ क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है।